मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं। अश्वनी महाजन है, नेशनल को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच। अब स्वदेशी जागरण मंच लगातार सरकार पर दबाव बनाता आया। सरकार इन्हीं की है, सरकार के ही एक अंग हैं, बीजेपी का ही संघ परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन अब वो दबाव कैसे बनाएंगे ये देखने वाली बात है। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं, पत्रकार रह चुके हैं, फॉरमोस्ट फूड एक्सपर्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं इस देश के। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, अ वेरी प्राउड सोल्जर एंड अ वेरी ब्रेव सोल्जर। सियाचिन में जो तिरंगा लहरा रहा है वो इन्हीं का दिया हुआ है, जो आज भी लहरा रहा है। हमारे साथ यामिनी अग्रवाल हैं, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, और गोपाल केडिया हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले और बजट में जहां आम आदमी की, मिडिल क्लास की निगाहें टिकी होती हैं, और जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, भी शिरीन ने बताया, 10 या 12 साल से छोटा मोटी टिंकरिंग होती है, पर वही का वही खाका, वही स्लैब्स चले आ रहे हैं। कुछ बदलाव होगा, कुछ मिलेगा हमें? देखिए, ये नई सरकार का पहला बजट होने जा रहा है। इस बजट में ये सरकार अपनी दशा और दिशा दोनों तय करने वाली है आने वाले 5 सालों के लिए। हम लोग ये जानते हैं कि इनकम टैक्स में जो आम आदमी जो अफेक्टेड हो रहा है टैक्सेशन से, उसमें 2 अभी स्कीम चल रही है। वो एक न्यू स्कीम है, एक पुरानी स्कीम है। अभी हम लोग टैक्स कैलकुलेशन का सीजन भी चल रहा है, जुलाई के महीने में रिटर्न फाइलें हो रही हैं इंडिविजुअल की। मतलब 7 लाख से 7.5 लाख के बीच मोटा मोटा कहें तो टैक्स नहीं देना है, वो कुछ होगा इससे आगे जाएगा। इसमें मेरे को लगता है कोई चेंज होने वाला नहीं है। न्यू स्कीम में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और पुरानी में मेरे को ये लगता है कि सरकार ने इनजस्टिस किया है और ये स्कीम के साथ में अनजस्टिस। और मैं पुरानी स्कीम में ही हूँ, और उसी में रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बचत करनी है। मुझे घर का, अगर मेरा घर ईएमआई पर चल रहा है, मुझे अपनी मेडिकल इंश्योरेंस भी करानी है, मुझे बाकी जो रियायत मिल सकती है मैं वहीं तो कुछ बचा सकता हूं ना पैसे। ये सेविंग करने की जो आदत मुझे है, खर्च करके मुझे पैसा बचाने वाली राह पर नहीं जाना, मुझे वेस्ट नहीं बनना है। नहीं तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो ओल्ड स्कीम है, इसको पॉपुलर बनाने के लिए सरकार इसमें कुछ फेरबदल करने वाली है, निश्चित रूप से करेगी, करने वाली है। इसे फिर नजरअंदाज करेगी कि आइए नई व्यवस्था में सरकार को करना और पड़ेगा, खर्च कीजिए। सरकार को करना पड़ेगा। मेरे को लगता है ये इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि ओल्ड स्कीम को इनको टच करना पड़ेगा। इसमें जो डिमांड हमारी रही है, जो 80C की जो डिमांड है, जो 1,50,000 पिछले कई वर्षों से फिक्स करके रखा हुआ है, उसे 2-3 लाख क्यों नहीं करते? यस। कोविड काल हमने देख लिया, 25,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस, उसी पे एग्जेम्पशन क्यों मिले? 25,000 में आप कवर हो जाएंगे? नहीं होंगे, निश्चित रूप से नहीं होंगे। और घर कर्ज आप 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए की पूरे साल में किस्त भरते हैं, और 50 लाख रुपए से नीचे कुछ मिलता है और कहीं 2 लाख रुपए में एक अच्छी चीज मैं आपको ये बताऊं, अच्छी चीज तो नहीं, बुरी चीज, न्यू स्कीम में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, वो 2 लाख का बेनिफिट वहां भी नहीं मिलता, न्यू स्कीम में भी नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। तो इसमें जो है सरकार को सोचना होगा। मुझे ये बताइए ना, 50 लाख तो आप कर्ज लेंगे अगर घर खरीद रहे हैं, किसी भी शहर में चले जाइए, 50 लाख का मोटा मोटा 50,000 रुपए की EMI, मतलब 6 लाख रुपए आप मुझे एग्जम्पशन दे रहे हैं 2 लाख की। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये जस्टिफाइड नहीं है। इसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से 3 लाख रुपया कर देना चाहिए, कम से कम 3 लाख रुपया कर देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस बार चूंकि इलेक्शन के बाद का रिजल्ट है, इलेक्शन में उन्होंने बहुत ऊंच नीच देखी है, तो मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के लिए ये ओल्ड स्कीम में जो है ये परिवर्तन सरकार निश्चित रूप से करने वाली है। की जेब में पैसा आएगा या अपनी जमा जोखू खर्च करता रहेगा? अश्वनी भाई, सेविंग टू GDP रेशियो जो 32% थी वो 8% पे आ गई। देखिए, जो सेविंग की बात है, ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से दूसरी स्कीम लेकर के आए, न्यू स्कीम में सेविंग को डिस्करेजमेंट है ही, लेकिन अभी भी इस देश में सेवर्स मेंटालिटी है। हाँ। और इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लगभग 70% मेरे हिसाब से अभी भी ओल्ड स्कीम में चल रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने घर की EMI देनी है। इसमें इसके अलावा अधिकांश जो लोग अन्य प्रकार के बेनिफिट्स लेते हैं इसके एग्जाम्पशंस के, उसमें उनको लाभ मिल रहा है।
तो मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें पुरानी स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम देश में सेविंग को आप आगे किस बढ़ा चीज सकते पर निगाह टिकाए बैठे हैं? सबसे बड़ी चीज या कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि करना चाहिए वित्त मंत्री को, अश्विनी भाई? मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को राहत देना एक, इसके अलावा देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और ख़ास तौर पर एमएसएमई के लिए एक स्पेशल PLI स्कीम के तहत यदि हम छोटे उद्योगों को राहत देते हैं, छोटे उद्योगों को और ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, तो वो ज़्यादा रोजगार सृजन कर पाए। प्राइवेट सेक्टर को तवज्जो पर, प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर यामिनी आपसे भी चाहूँगा। सरकार ने एक चिंता जाहिर की है आर्थिक सर्वेक्षण में कि वो कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार को बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा खास कुछ तवज्जो करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कंसर्न है एक बड़ा। जी देखिए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, और निजी क्षेत्र का अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप जितना गवर्नमेंट सेक्टर को लें और कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को लें, जो एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है उतना ही करीब करीब गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करता है। बड़े बड़े धन्ना सेठ, दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी, पर वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। जी देखिए, उसके लिए रिटर्न्स आने ज़रूरी हैं, और जो बर्नआउट रेट है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसका कितना आपको जो है आगे चल कर के रिटर्न मिलेगा, और आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका आपको कुछ नतीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से अनिश्चितता बनती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक स्तर पे हो, अगर कोई इंटरनल स्ट्राइफ है या कोई चीज़ है, उस पे एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीछे हो जाता है। तो ये कदम ताल तो ज़रूरी है सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी मजबूरी है। देखिए, एड्स भी तो चलाने होते हैं ना, वही हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वरना हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा, चैनल का बजट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।